इस लेक्चर में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिटरमाइन करेंगे ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस बाय स्फेरोमीटर। एपरेटस जो आपका चाहिए स्फेरोमीटर और स्फेरिकल सरफेस चाहिए। पिच जो होती है आपका थ्योरी, पिच जो होती है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस कवर बाय कंप्लीट रोटेशन। यहाँ पर जो सिंपल आपका सेंटीमीटर स्केल है, जो पिच आपका होगा 1 मिलीमीटर आपका होगा। और लिस्ट काउंट जो आपका होगा पिच डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इन सर्कुलर स्केल। तो टोटल नंबर ऑफ पिच जो होती है आपको 1 मिलीमीटर होती है और टोटल नंबर ऑफ रोटेशन होती है ऑन सर्कुलर स्केल जो 100 है। तो लिस्ट काउंट आपका आ जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड 100 तो 0.01 मिलीमीटर आपका आ जाएगा। और आपका जो रेडियस कर्वेचर का जो लॉ होती है L² डिवाइडेड 6h प्लस h/2 होती है। L जो होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय द 2 लेग्स मीन डिस्टेंस, और h जो होती है सेजिटा होती है, और r जो होती है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। उसके बाद जो टेबल है इस टेबल को हम फिलअप करेंगे। ऑब्जर्वेशन जो टेबल है आपका जिस तरह से कार्व सरफेस, प्लेन सरफेस। कार्व सरफेस के लिए हम मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग निकालेंगे। प्लेन सरफेस के लिए हम मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग निकालेंगे। और उसके बाद मीन एच हम निकालेंगे, स्मॉल h इक्वल टू h1 माइनस h2 करेंगे तो h आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। तो पहले हम एपरेटस को देख लेते हैं। एपरेटस है कुछ आपका इस तरह से एपरेटस, ये आपका स्पेरोमीटर है, ठीक है। स्पेरोमीटर के ये आपका जो 3 लेग्स हैं, 1 2 3 लेग्स, और ये आपका जो है मिडिल लेग है, ठीक है। और कुछ इस तरह से इसका एपरेटस, इसका जो ए है आपका मेन स्केल रीडिंग है, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका 0 है, 0 है यहाँ पर। उसके बाद कुछ इस तरह से 5-10 में है, 5-10 में है। ये आपका मेन स्केल रीडिंग है, ये आपका सिंपल सेंटीमीटर स्केल के लिए है, 2 तरह से है। और ये जो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ये आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग है। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होने के बाद एक कंप्लीट रोटेशन जो आपको होती है 100 होती है। यहाँ पर जाने के बाद आपका कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से यहाँ पर 0 से ये आपका है 90, उसके बाद 100, टोटल 100 है इसका, ठीक है। और ये हमारा है एक कार्व मिरर है, कुछ इस तरह से कार्व मिरर हमारा, इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसके ऊपर इसको बैठाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। सो इसको बिठाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे जो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से टच हो रही है क्या, कुछ इस तरह से टच होगा, इसको हम रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह टच हो रही है कि नहीं देखेंगे। सारी लेग्स पहले इसके तरह से टच हो रही है कि नहीं ये हम देखेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो इसका हम कुछ इस तरह से हम टच कर भी सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से देखेंगे हम, इसके बाद कुछ इस तरह से देखेंगे, कुछ इस तरह से इसका हम यहाँ पर आप टच हो रही है, यहाँ पर भी टच हो रही है, अगर यहाँ पर आपका निकल जा रही है मिडिल से तो इसको हम रोटेट करेंगे और इसको हम टच करेंगे। टच करने के बाद जो हमारा जो आएगा यहाँ पर ना इसमें सेम है, कुछ इस तरह से अब ये आपका होगा, ठीक है। इसको रीडिंग को हम देख लेते हैं। रीडिंग जो आपका क्या है, रीडिंग जो है आपका जो मेन स्केल रीडिंग जो आपका आया 1 2 3 मिलीमीटर आपका आया मेन स्केल रीडिंग, 3 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आया आपका, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आया इसके बाद आप देख सकते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप देख सकते हैं 10 है, 10 के बाद 12 आया, ये आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग आया, ठीक है। आपका 3 आया सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ऐसे आपको 3 रीडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा आया, पहला जो हमारा मीन स्केल रीडिंग जो हमारा आया 0.3 सेंटीमीटर, क्यों आपका है 3 मिलीमीटर है, उसको हम सेंटीमीटर का कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.3 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद इसका जो रीडिंग आया 12 आया, और टोटल जो रीडिंग आपका होगा 0.3 प्लस सर्कुलर रीडिंग आपका 12 है इंटू जो लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो लिस्ट काउंट जो होती है, लिस्ट काउंट पिच जो आपका 1 मिलीमीटर होगा डिवाइड जो होगा 100 होगा,
तो 0.01 मिलीमीटर आपका होगा, तो 0.001 सेंटीमीटर आपका होगा, आपका मिलीमीटर है, ठीक है। तो आपका लिस्ट काउंट ये होगा। तो इसके जो टोटल रीडिंग आपका आएगा, टोटल रीडिंग जो आपका आएगा तो टोटल रीडिंग आपका आएगा 0.312 आपका आएगा, ये आपका टोटल रीडिंग आएगा 0.312। उसके बाद हम और भी रीडिंग लेंगे, और भी रीडिंग लेने के बाद इसको हम फिलअप करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो रीडिंग लेने के बाद जो हमारा आया, फिर से हम करेंगे। जिस तरह से इसको हम निकालेंगे, इसको हम टच करेंगे, उसके बाद जो हमारा जो रीडिंग आया यहाँ पर भी यही आपका 0.3 सेंटीमीटर और आपका जो है 3 मिलीमीटर जो आपका रही है, और 0.3 सेंटीमीटर आपका रही है। और सर्कुलर्स का रीडिंग जो हमारा आया, सर्कुलर्स का रीडिंग जो हमारा रीडिंग आया 25 आया हमारा, 25 सर्कुलर्स रीडिंग हमारा 25 आया। तो ये जो हमारा आया 0.3 और ये जो आया आपका 25, तो यहाँ पर जो टोटल रीडिंग आपका आएगा 0.325 आएगा। उसके बाद एक और रीडिंग लेंगे हम, तो जिस तरह से आपका टच कर जा रही है, ऑल आपका टच कर जा रही है। तो यहाँ पर जो रीडिंग आपका आएगा, यहाँ पर जो मेंस के रीडिंग जो हमारा आया, मेंस के रीडिंग जो हमारा आया मेंस की रीडिंग जो हमारा 0.3 आया, और सर्कुलर्स का रीडिंग जो हमारा आया 11 आया, तो 0.311। तो यहाँ पर जो रीडिंग आया 0.311 आपका आया सेंटीमीटर में, जिस तरह से सेंटीमीटर। और उसके लिए फ्लैट सरफेस के लिए हम एक ही तरह से रीडिंग करेंगे फ्लैट सरफेस के लिए। तो फ्लैट सरफेस से आपका 0.000 मेरा आया, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आया हमारा 3, 10 एंड 2। तो टोटल रीडिंग जो आएगा हमारा 0.003 सेंटीमीटर आएगा, 0.010 आएगा, और 0.002 हमारा आया। ये आपका H2 हो गया। तो H1 माइनस H2 जो हमारा होगा, H1 माइनस H2, तो जो हमारा आएगा H1 माइनस H2, यहाँ पर भी जो आएगा H1 माइनस H2 करेंगे, तो जो हमारा आएगा इसके बाद H1 माइनस H2 के लिए जो हमारा आएगा 0.312 माइनस 0.003, तो जो आएगा 0.309 आएगा। उसके बाद 0.3325 माइनस 0.010, तो जो है हमारा 0.315 आएगा। और जो हमारा 0.311 माइनस 0.002, तो ये जो हमारा आएगा 0.309 हमारा आएगा। तो इसका जो मीन होगा, आपका मीन जो आपका होगा डिवाइड आपका 3 होगा। तो मीन जो आपका मीन जो एच आएगा हमारा, मीन एच जो हमारा आएगा 0.311 आएगा। मीन जो आपका एच आएगा 0.311 आएगा। उसके बाद हम एल को निकालेंगे। एल के निकालने के लिए जो हमारा सिंपल रूल है वो हम क्या करेंगे, इसको हम बैठा देंगे कुछ इस तरह से, और इस लेग को हम जोड़ देंगे। तो सारे लेग को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, तो इसके बाद सारे लेग को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा जो लेग जो आएगा इस तरह से आया,
कुछ इस तरह से आया और कुछ इस तरह से आया। और इसका जो वैल्यू होगा आपका इस लेग का, वैल्यू लेंगे, ये जो आपका आ रही है 4 आ रही है, एक आपका 4 3 पॉइंट, ये जो आपका आ रही है 3.9 आ रही है, आपका जो 3.9 है, ये जो आपका है ये भी आपका 4 है सेंटीमीटर में है, और ये जो आपका है 4.1 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। इसका जो मीन आएगा आपका 4 आएगा। ये जो आपका वैल्यू है एल है, मीन जो आपका 4 सेंटीमीटर आएगा, एल जो आपका आएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लॉ में बैठा देंगे, तो हमारा जो आएगा एल आपका 4 सेंटीमीटर और मीन आपका 8 जो आया 0.331 आया। तो इसका इसमें पुट करेंगे, तो जो हमारा आएगा इसमें पुट करने के बाद, तो एल जो आपका क्या आया 4 उसका होल स्क्वायर डिवाइड जो आपका 6 इंटू 0.311 प्लस 0.311 डिवाइडेड 2 इन सेंटीमीटर में आपका आया। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा आएगा, इसके बाद 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 6 इंटू 0.311 प्लस 0.311 डिवाइड 2। तो यहाँ पर जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आया 8.73 सेंटीमीटर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आया। कुछ इस तरह से आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।